मलिका इजाबेला और फर्डिनेंड शाही तख्त पर मुतमक्किन थे। उमराए दरबार अपने अपने मर्तबा पर बैठे थे कि मलिका आयशा के सफीर आए। झुके बढ़े मलिका और बादशाह के हाथों को चूमा और हाथ बांधकर खड़े हो गए। मलिका ने फर्डिनेंड को इशारा किया। उसने सफीरों से पूछा, क्यों आए हो? सफीरों ने मलिका आयशा की दरखास्त पेश की। माहसल ये था कि शाह आली मर्तबा अबू अब्दुल्ला को रिहाई बख्शें और एहसान फरमाएं। हम ताउम्र आपका एहसान मानते रहेंगे। मलिका ने फर्डिनेंड के कान में कहा, इस मौका से फायदा उठाओ, इसे अपने बाप से लड़ाओ। जब ये आपस में उलझकर कमजोर हो जाएंगे तो हमारी फौजें इन्हें आसानी से खत्म कर लेंगी। फर्डिनेंड ने हुक्म दिया, अबू अब्दुल्ला को फौरन हाजिर करो। इधर हुक्म मिला, उधर जरा सी देर में अबू अब्दुल्ला पेश कर दिया गया। बहादुर बाप के बुज़दिल बेटे ने मलिका और फर्डिनेंड को झुककर सलाम किया। उनके हाथों को बोसा दिया और सहमा डरा सिमटा हुआ दस्त बस्ता खड़ा हो गया। बादशाह ने बैठने का इशारा किया। वो बैठा तो उसके हवास किसी कदर बजा हुए। शुक्रिया के लिए उठा और मलिका और बादशाह को फिर से झुककर सलाम किया। बादशाह ने कहा, अबू अब्दुल्ला, तुम जानते हो तुम्हारे बाप से हमने कितने जख्म सहे हैं। हमारी रियाया का उसने किस तरह खून बहाया है, हमारे इलाके को किस तरह रौंदा है। अबू अब्दुल्ला ने आदाब बजा लाकर कहा, हाँ मैं जानता हूं, उसने मुझे और मेरी मां को भी परेशान कर रखा है। फर्डिनेंड ने कहा कि हम उसकी बजाय तुम्हें गरनाता का बादशाह बनाना चाहते हैं। क्या तुम्हें यह मंजूर है? ये सुनकर अबू अब्दुल्ला की बाछें खिल गईं। उतरे हुए चेहरे पर रौनक आ गई। डूबा हुआ दिल उछल पड़ा। मरी हुई उम्मीदें जिंदा हो गईं। वो मुअद्दबाना लहजा में बोला, मैं हुजूर और मलिका का वफादार रहूंगा। चुनाचे मुआहिदा लिखा गया। अबू अब्दुल्ला ने मुआहिदा मंजूर कर लिया और दस्तखत कर दिए। उसमें तहरीर था कि अबू अब्दुल्ला किश्तालिया का बाज गुजार होगा। फर्डिनेंड और मलिका इजाबेला को अपना सरपरस्त तस्वुर करेगा और हर साल 12,000 अशरफियां खिराज के तौर पर अदा किया करेगा। मुआहिदा के बाकायदा ऐलान का दिन आया। मलिका इजाबेला और फर्डिनेंड ने शाहाना तख्त पर जुलूस फरमाया। दरबारी और पादरी हाजिर हुए। चाको चौबंद सिपाही अपने फराइज अंजाम देने लगे। अबू अब्दुल्ला शाहाना कुर्सी पर तख्त के करीब बैठा। शाही लिबास पहना तो चेहरा दमकने लगा, आंखें चमकने लगी। बादशाह ने मुआहिदा की इबारत दोहराई। अबू अब्दुल्ला ने हां में हां मिलाई। मलिका के पांव छुए। उसने अपने नाजुक और हसीन हाथों से ताज को छुआ। फर्डिनेंड ने खुद ये ताज अब्दुल्ला के सर पर रखा। खुशी के नारे लगे। परिविश हसीनाएं रेशमी लिबादे पहने खुशबू में बसी, सोना सिंगार किए हुए आईं। नाचने लगी, शराब की साकी बनी, भर भर के जाम देती और पिलाए जाती थीं। दरबार मस्त था। मलिका इजाबेला और फर्डिनेंड मखमूर थे। अबू अब्दुल्ला मस्त और मसरूर था। अगले दिन अबू अब्दुल्ला एक खूबसूरत आरास्ता घोड़े पर सवार था। किश्तालवी फौज उसके हम रिकाब थी। मलिका और बादशाह ने उसे दुआ दी। वो चला तो मलिका ने कहा, अबू अब्दुल्ला, हमें भूल न जाना। नाजरीन, दूसरी तरफ अब्दुल्ला अज़्ज़गल इंदराश के सहराओं में खो चुके थे। उनके साथी बियाबानों की खाक छान रहे थे। वो बेघर थे, बेज़र थे। अबू अब्दुल्ला गरनाता के तख्त पर बराजमान था। मुसलमानों की ताकत टूट चुकी थी। वो बेसहारा थे। ईसाई दुश्मन उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़ रहे थे। उनसे हुकूमत और दबदबा ही नहीं छीना था, बल्कि इज्जत और आबरू भी छीन चुकी थी। वो यतीम, बेकस और बेबस थे। अब दुश्मन बेखतर थे। वो दिन रात मुसलमानों को लूटने, मारने, काटने और बेआबरू करने में मसरूफ थे। अबू अब्दुल्ला से उन्हें कोई खतरा ही नहीं था। वो तो उनका खुद काश्ता पौधा था, खुद साख्ता बादशाह था, बल्कि पालतू था। वो और उसकी मां मुसलमानों के कातिल थे। मुसलमानों का जवाल उन्हीं का मरहूने मिन्नत था। ईसाइयों के मजालिम हद से बढ़ गए। गरनाता और बाकी उंदुस में जहां जहां मुसलमान थे, मजालिम की चक्की में पिस रहे थे। उन बेचारों की आहो फुगा बेअसर थी।
आसमान तक उनकी आहों का धुआं तो पहुंचता था, मगर उनकी सिसकियां जमीन पर ही बिखर कर रह जाती थीं। फिर एक दिन वो भी आया जब मलिका इजाबेला और फर्डिनेंड ने अबू अब्दुल्ला को गरनाता का तख्त छोड़ने का हुक्म सादिर फरमाया। इस हुक्म से अबू अब्दुल्ला भौंचका रह गया। उसकी आंखें खुल गईं। वो अपनी गद्दारियों और मक्कारियों पर पशेमान हुआ। उसे दुश्मन का आलाकार बनने पर नदामत हुई। उसने सोचा, जब गुलाम बनकर भी मरना है तो क्यों ना आजादों की मौत मरे। यह फैसला अगरचे बाद अज वक्त था, मगर मुसलमान का फैसला था जो गुलामी की जिंदगी पर मौत को तरजीह दिया करता है। उसने हथियार पहने और ईसाइयों की हुकूमत का तौक गले से उतार फेंका। गरनाता में फिर से जिंदगी के आसार पैदा हो गए। जिहाद के नारे लगे, तकबीर की आवाज गूंजी, हथियार बजे, दादेश, अलमरिया और बाज़ाह के जवान मर्द गरनाता पहुंच गए और गरनाता एक नई जिंदगी से हमकिनार हो गया। मुसलमान औरतें नाजुक अंदाम दोशीज़ाएं और कम उम्र बच्चे तक हथियारों से सज गए। बाजारों, गलियों और सड़कों पर फौजी मशकें शुरू हो गईं। अल्लाह अकबर के नारों से गोशा गोशा गूंज उठा। जिंदगी ने करवट ली, मौत को संभाला मिला। जिंदगी मौत से टकराई और कामयाब होती हुई नजर आई। अबू अब्दुल्ला फौज लेकर निकला और रौंदा के मजाफात पामाल कर दिए। हर जगह हिलाली परचम लहरा दिया। फर्डिनेंड ने जब ये इत्तला पाई कि गरनाता में फिर से जिंदगी दर आई, तो उसने 50,000 फौज कील कांटे से लैस की। खुद उसकी कमान संभाली और गरनाता पर चढ़ आया। अबू अब्दुल्ला की फौज कम थी, हथियार थोड़े थे। वो कला बंद हो गया, शहर के दरवाजे बंद कर लिए। वो महसूर होकर बैठ गया। वो जब मौका पाता शहर से निकलता और दुश्मन पर जा पड़ता, फिर से शहर में वापस लौट आता। मुतवातिर 4 महीने तक ऐसा होता रहा। ना ही फर्डिनेंड ने मुहासरा उठाया, ना अब्दुल्ला ने हार मानी। शहर की फसील पर पत्थर बरसते रहे। फसील के मुहाफिज तीर बरसाते और दुश्मन को पीछे हटाते रहे। एक दुश्मन भी फसील के करीब न फटक सका। उन्होंने अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि मरा हुआ मुसलमान भी इस काबिल है कि उस पर जिंदगी निसार हो। हयात उसके हाथों को बोसा दे और बकाए दवाम उसका मुंह चूमे। ईसाई एजेंट शहर में मौजूद थे। उन्होंने ताजिरों और सरमायादारों को भड़काया, उनका एक एक दिन का नुकसान बताया, जंग से बेजार कराया और माइल बसुलह बनाया। नतीजा ये हुआ कि इन ज़रपरस्तों ने फर्डिनेंड से अलहदा सुलह कर ली और सुलहनामा अबू अब्दुल्ला को भेज दिया। इस सुलहनामा में कुछ शराइत भी थीं। अबू अब्दुल्ला और उसके खानदान के लिए बड़ी बड़ी जागीरें और भारी वज़ाइफ की पेशकश थी और मुसलमानों के लिए मजहबी आज़ादी थी। अलबत्ता शाह गरनाता की हैसियत एक बाजगुजार और मातहत नवाब की सी थी। अबू अब्दुल्ला ने हालात को जांचा तो अपनी गद्दारी और उमरा की गद्दारी याद आई। वो सर पकड़कर बैठ गया। आखिर मुआहदा पर दस्तखत कर दिए और उसे अपने सरमायादार एजेंटों और गद्दारों की मारिफत फर्डिनेंड तक पहुंचा दिया। जब उसने भी दस्तखत कर दिए तो गरनाता की हवालगी का दिन मुकर्रर हो गया। मुसलमानों के उठे हुए हौसले बैठ गए, रोशन दिल बुझ गए। मायूसी की एक लहर उठी और सारे उंदलुस पर छा गई। उम्मीदी नाउम्मीदी में बदल गई। मौत चारों तरफ छा गई। हौलनाक तारीकियां हर तरफ मुहीत हो गईं। एक खौफनाक सैलाब उठा और सरों पर से गुजरता हुआ मालूम हुआ। घुट घुट कर मरने और कुड़ कुड़ कर जीने का वक्त आ गया। उरूज ने साथ छोड़ दिया, जवाल ने रिश्ता जोड़ लिया। अफसोस, मुर्दा जिंदा तो हुआ मगर बहुत जल्द मौत की गोद में जा सोया। नाजरीन, उंदलुस में मुसलमानों के जवाल के वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दें। इसी तरह हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।